किसके बारे में? आकलन के बारे में। ठीक, आकलन और मूल्यांकन यानी एवल्यूएशन और तो ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। तो आकलन और मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग परिचय पढ़ते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी की प्रगति का पता लगाने के लिए, क्या विद्यार्थी कितना प्रगति कर रहा है इसका पता लगाने के लिए शिक्षक को यह जानना आवश्यक होता है कि विद्यार्थी ने क्या सीखा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या सीखा, कितना सीखा और कैसे सीखा, यही तो असेसमेंट है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? आकलन, या तो आप इंग्लिश वाले हैं तो इसको असेसमेंट कह सकते हैं। मूल्यांकन क्या होता है? एवल्यूएशन। अब इसको क्या कहेंगे? दोनों शब्द अक्सर समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं परंतु इनका उद्देश्य और कार्य अलग अलग होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आकलन का अर्थ इसको जानेंगे। तो आकलन है क्या? आकलन वह प्रक्रिया है, क्या है? एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से विद्यार्थी सीखने की प्रगति, क्षमताओं और कौशल और व्यवहारों का निरंतर निरीक्षण और विश्लेषण किया जाता है। अगर हम सरल शब्द में कहें तो आकलन का उद्देश्य होता है विद्यार्थी के सीखने को सुधारना और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना, यानी इफेक्टिव करना। ठीक, एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं। कक्षा में मौखिक प्रश्न, गृह कार्य की जांच, गतिविधियों का निरीक्षण आदि आकलन के क्या है? उदाहरण है। ठीक, अगला हम लोग जानते हैं मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थी के प्रदर्शन या उपलब्धि को किसी मापदंड या मानक के आधार पर अंक या ग्रेड देकर परखा जाता है। यानी मूल्यांकन को इस तरह से समझ सकते हैं, अगर कोई बच्चा कितना सीखा है और उसको हम लोग जानेंगे तो इसको हम लोग या तो अंक के आधार पर या ग्रेड के आधार पर इसका हम लोग क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का निर्माण करना होता है। एग्जाम्पल में परीक्षा में प्राप्त अंक, ग्रेड, प्रमोशन या प्रमाण पत्र देना आदि क्या है? मूल्यांकन के उदाहरण है। आकलन और मूल्यांकन में अब अंतर स्पष्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आकलन और मूल्यांकन में अंतर करते हैं। अर्थ, हम लोग को भी इसे ट्रेनिंग दिया गया है। विद्यार्थी की सीखने की प्रक्रिया का निरीक्षण व विश्लेषण, ये आकलन होगा। अगर देखिए किसी भी चीज का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले उसका फर्स्ट पॉइंट आप लोग को लिखना है, उसका मीनिंग लिखना है। ये आपका एक अच्छा उत्तर देने का होता है। तो सबसे पहला रहेगा अर्थ। तो आकलन में क्या देना है? विद्यार्थी की सीखने की प्रक्रिया का निरीक्षण किया जाता है। और मूल्यांकन में वही क्या लिखेंगे? विद्यार्थी की उपलब्धि का मापन किया जाता है कि विद्यार्थी ने क्या जाना। दूसरा पॉइंट लिखना है, उनका उद्देश्य लिखना है, सीखने में सुधार लाना। और मूल्यांकन में प्रदर्शन का स्तर निर्धारित करना। अगर प्रकृति की बात करें तो सतत और निरंतर प्रक्रिया, समय समय पर जाने वाला कार्य। अगला आकलन में अगर परिणाम की बात करें तो इसमें प्रतिक्रिया प्राप्त होती है और मूल्यांकन में अंक या ग्रेड दिए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आकलन में मौखिक प्रश्न, गृह कार्य, गतिविधि, निरीक्षण और मूल्यांकन परीक्षा, टेस्ट रिपोर्ट, कार्ड आदि। उपयोग की बात करें तो शिक्षण में सुधार के लिए प्रमोशन, प्रमाण पत्र या ग्रेड दिए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका अंतिम और निष्कर्ष की ओर आते हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे आकलन और मूल्यांकन दोनों शिक्षण प्रक्रिया के आवश्यक अंग है। आकलन जहां विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया को समझने में सुधारने पर बल देता है, वहीं मूल्यांकन परिणाम या उपलब्धि को मापने पर केंद्रित होता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि आकलन क्या है? सीखने की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। और मूल्यांकन क्या है? परिणाम, यानी वो जो प्राप्त किया वो है क्या है? मापने पर केंद्रित होती है। दोनों का संयुक्त प्रयोग शिक्षण को प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मैं हूं अमर, ध्यान रखिएगा।